हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पोटैटो। इसके लिए मैं आलू पहले यूज करूँगी। देखिए, चिली पोटैटो बनाने के लिए पहले तो आलू चाहिए। मैं 3 आलू ली हूँ। 3 आलू के मैं चिली पोटैटो बनाऊँगी। पहले इसको मैं अच्छी तरह से छिलका निकाल लूँगी। आलू आप पहाड़ी आलू लीजिएगा, ये चिकसोना आलू नहीं लीजिएगा। अगर पहाड़ी आलू लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेंगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप चिकसोना आलू लीजिएगा। पहाड़ी आलू चिकने आलू होते हैं, चिकसोना आलू होते हैं जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रुखरे टाइप से रहते हैं। ये पहचान होते हैं। मैं पहाड़ी आलू के बना रही हूँ। अब मैं आलू की कटिंग करूँगी इस तरह से। जो इसके साइड के जो भी आलू कटी थी मैं उसको यूज नहीं करूँगी। उसको मैं बाद में कुछ डिश बनाऊँगी उसमें यूज कर लूँगी। इस तरह से स्लेस में कटिंग कीजिएगा। उसको बाद इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। सेम कटिंग कीजिएगा, नहीं ये ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं ज़्यादा मोटा होना चाहिए। आप चिली पोटैटो बना रहे हैं तो पोटैटो का ही यूज होगा, तो इसको तो कटिंग करने के लिए आप सेम कटिंग कीजिएगा, तभी तो एक तरह से ये पकेंगे। अगर डिफरेंट कटिंग रहेगी तो अच्छी तरह से नहीं पक पाएंगे। कोई अच्छे से पक जाएंगे, कोई कच्चे रहेंगे। इसलिए एक ही तरह के कटिंग कीजिएगा। मैं इसी तरह से सारे आलू को कटिंग कर लूँगी। मैं सारी आलू के कटिंग कर ली हूँ। उसके बाद मैं पानी में डाल दी हूँ, इसलिए कि ये काला नहीं हो जाए। अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये काले हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको पानी में डाल दी हूँ। आलू में जितनी मार वो बाहर निकल जाएंगे। इसको अच्छी तरह से आप 1 से 2 पानी से भी क्लीन कर लीजिएगा। मैं इसको कर ली हूँ। इसके बाद मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक मैं आगे की प्रोसेस कर लेती हूँ। देखिए, मैं ओनियन कटिंग कर रही हूँ। ओनियन को स्लेस में ही काटिएगा, छोटे छोटे पार्ट में नहीं कटिंग कीजिएगा। एक ओनियन मैं मीडियम साइज के ली हूँ। अब शिमला मिर्च कटिंग कर रही हूँ। इसको साइड कर लेंगे। बीच के जो पार्ट है उसको भी मैं हटा दूँगी काट के। इसको भी मैं यूज नहीं करूँगी। देखिए, मैं बीच के पार्ट हटा दी हूँ। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इसको भी मैं स्लेस में ही कटिंग कर रही हूँ। देखिए, मैं सारे को लंबे लंबे कटिंग की हूँ स्लेस में। इसको मैं प्लेट में रख रही हूँ। अब मैं रेड वाले शिमले मिर्च को कटिंग कर रही हूँ। रेड वाली भी शिमले मिर्च को मैं लंबे लंबे में कटिंग की हूँ स्लेस में ही। ये देखने में अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे कटिंग की हूँ मैं इसको। देखिए, अब मैं इसको भी प्लेट में रख रही हूँ। मैं मिर्ची को भी लंबे लंबे कटिंग करूँगी। मैं चिली पोटैटो बना रही हूँ तो चिली तो यूज करूँगी ही। इसको इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। इसको भी मैं प्लेट में रख रही हूँ। देखिए, मैं पत्ता गोभी काट ली हूँ, ऑनियन को भी काट ली हूँ। मैंने शिमला मिर्च काट ली हूँ, रेड शिमला मिर्च काट ली हूँ। थोड़ी सी मैं लहसुन के कटिंग कर ली हूँ। मैं सारे को कटिंग कर ली हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। मैं आपको रोटेट करके दिखा रही हूँ। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब आलू 1 मिनट हो गया। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। गैस के फ्लेम अभी हाई रखेंगे। अब मैं पोटैटो ले रही हूँ, यानी कि आलू। इसको मैं अच्छी तरह से आलू को क्लीन कर ली हूँ, उसको बाद में यूज कर रही हूँ। 3 आलू है तो मैं 3 कप पानी यूज कर रही हूँ। जितना आलू लीजिएगा आप उतना ही पानी यूज कीजिएगा। थोड़ी सी मैं नमक यूज कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी मैं तेल यूज कर रही हूँ, 1 से 2 बूंद रिफाइंड तेल। तेल मैं इसलिए यूज की हूँ कि अच्छी तरह से आलू उबल जाएगी, आलू एक दूसरे में नहीं चिपकेगी, इसलिए। तो इसको हम ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको अभी हम ढक देते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दी हूँ कि अच्छी तरह से आलू में उबाल आ जाएगी। उसके बाद मैं ऐसे 2 मिनट पका लूँगी। आलू को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर के लिए ही पकाएंगे, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा यानी कि माड़ होते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए।
देखिए आलू में अच्छी तरह से उबाल आ गई है। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं, मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी। उसके बाद मैं आलू को पानी में से निकाल लूँगी। गैस को फ्लेम को बंद कर रही हूँ। देखिए मैं सारा को निकाल ली हूँ। तो ठंडे होने के लिए मैं वेट करूँगी। 1 मिनट से 2 मिनट में अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। इसको आप फ्रिज में भी रख के ठंडे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी टाइम है तो आप 1-2 मिनट वेट कर लीजिए, ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। देखिए आलू अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। मैं अब इस बॉल में ले लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर यूज करूँगी 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं मैदा यूज कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हैंड से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसको इस बाउल में रखूँगी। 1 चम्मच मैं मैदा ले रही हूँ। 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर यूज की हूँ। आप चाहे तो चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं और अरारोट भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी नमक यूज करूँगी, ज़्यादा नहीं। अब इसको वाटर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें जो मैं आलू रखी थी मिक्स करके उसको यूज कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। अब मैं तेल यूज कर रही हूँ। मैं तेल गर्म होने की वेट करती हूँ जब तक तेल गर्म होती है। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई होनी चाहिए। तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म रहेगी तभी ये अच्छी तरह से बनेगी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं पोटैटो यूज कर रही हूँ। गैस के फ्लेम अभी मीडियम रखिएगा, ये अच्छी तरह से पक जाएगी। अगर आप हाई फ्लेम पर कीजिएगा तो ये पकेगी नहीं अच्छी तरह से, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम लो रखूँगी। अब मैं गैस के फ्लेम हाई कर दी हूँ, ये पक गई है। अब इसको हल्का मैं करारा करने के लिए अभी मैं गैस को फ्लेम को हाई की हूँ। अब मैं इसको निकालूंगी। इसको मैं 2 बार फ्राई करूँगी। ये अभी फर्स्ट बार हुआ है, एक बार और मैं फ्राई करूँगी। मैं थोड़ी देर वेट कर लूँगी तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी। उसके बाद मैं यूज करूँगी दोबारा। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। ये ऐसे भी आपको आवाज़ देखिए जा रहा होगा, ये करकरा बन गया है। मैं हल्का इसको मैं करकरा बना रही हूँ कुरकुरे। अब इसको ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा। बिल्कुल ये कुरकुरे बन जाएंगे, हल्का ब्राउन। अभी मैं गैस के फ्लेम हल्का कम की थी क्योंकि मेरी तेल बहुत हीट हो गई है। देखिए बिल्कुल ये ब्राउन कलर हो गया, यानी कि भूरा कलर। ये देखने में भी आपको लग रहा हो, देखिए आवाज़ कर रहा है। बिल्कुल ये कुरकुरे बन गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। देखिए आपको आवाज़ जा रहा होगा, बिल्कुल ये कुरकुरे बन गए हैं। अब मैं आगे की प्रोसेस कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैं तेल को पहले फ्राई कर लेंगे हल्का। इसको हम चटकने नहीं देंगे, बिल्कुल हल्का फ्राई करना है। हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तेल यूज कर रही हूँ, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप रिफाइन में भी बना सकते हैं, सरसों रिफाइन मिक्स करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे लहसुन जो मैं कटिंग की थी उसको मैं ले रही हूँ। चिली पोटैटो बन रही है तो चिली तो जाएगी ही, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का पकाना है कि इसमें से हल्का कच्चापन चल जाए, उतना ही। गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा, हाई नहीं। अब मैं ऑनियन यूज कर रही हूँ। ऑनियन ऑप्शनल है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का कुक करना है प्याज को भी।
देखिए मैं ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च और ओनियन पत्ते गोभी भी मैं यूज कर ली हूँ। थोड़ी सी मैं वाइट तेल यूज की हूँ। इसको चटकने नहीं देंगे, इसको चलाते रहेंगे तो ये चटकेगी नहीं, अच्छी तरह से ये कुक हो जाएगी। ज़्यादा नहीं करना है, सबको हल्का कुक करना है। इसमें से हल्का कच्चापन जाने पर ही कुकिंग करना है, ज़्यादा नहीं। देखिए हल्का कुक हो गया। अब यहाँ पे मैं आगे के स्टेप करती हूँ। मैं 1 चम्मच टमाटो सॉस ले रही हूँ। थोड़ी सी मैं ग्रीन चिली सॉस यूज की हूँ। थोड़ी सी मैं चिली सॉस यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं डार्क सोया सॉस यूज कर रही हूँ। इसमें हल्का चीनी का फ्लेवर भी आती है। थोड़ी सी मैं काली मिर्च के पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे होंगे तो काली मिर्च आप नहीं डालिएगा, हल्का डालिएगा। और इसमें मैं पानी यूज करूँगी। हाफ कप से कम पानी यूज की हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉस नहीं होनी चाहिए, इसलिए गैस को फ्लेम आप कम रखिएगा। देखिए मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे अरारोट भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं पानी डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, इस तरह से। उसके बाद यूज करूँगी। मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें यूज कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी नमक जाएगी, क्योंकि मैं पहले भी नमक यूज की हूँ, तो आप स्वाद अनुसार नमक यूज कीजिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे काला नमक मैं यूज कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, बट काला नमक कीजिएगा तो थोड़ा सा टेस्ट बिल्कुल अलग आएगी, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ, ये अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए मैं कवर के हटा दी हूँ, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गई है, ये पक चुकी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी लगती है खाने में। अब मैं पोटैटो को यूज कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं गैस को फ्लेम को बंद कर रही हूँ। मैं जो तिल फ्राई की थी उसको अब यूज कर रही हूँ ऊपर से। इसको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ इस तरह से। आप आलू को फ्राई करके पहले से रख सकते हैं। आपको जब भी खाना होगा तो आप ग्रेवी में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से पका लीजिएगा, उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ी सी तेल यूज कर रही हूँ, थोड़ी सी धनिया लीव्स ली हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जैसे जैसे बनाई हूँ आप भी घर पे बनाइए, बिल्कुल चिली पोटैटो परफेक्ट बनेगी। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। आप एक बार ज़रूर घर पे बनाइए। मेरे को कमेंट करके बताइए कि किस तरह का ये खाने में डिश लगा। अगर कोई आपको न्यू डिश खाना होगा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इजीली वीडियो बना के आप तक मैं शेयर करूँगी। बाय दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।